हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बारिश पड़ रही है लगातार, सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और ये देखे, जो हमारा जीना बना हुआ था, कच्चा लेंटर था, वो सारा ढह गया है। जितनी मिट्टी थी लेंटर की, वो सब जो है पानी से नीचे गिर गई है। और जो फंटी लगा रखी है वो सब दिखाई दे रही है। तो अब जब मिस्त्री आएंगे दोबारा से, उनको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, मिट्टी दोबारा डालनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश ने सब कुछ बहा दिया है। पीने का पानी मोर ला दूंगी अंदर से। पानी घेर दे बस, यहाँ आयो। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और परी की आज हो रही है तबीयत ख़राब। आप देख सकते हो, परी के अभी बाल भी नहीं बाए गए हैं। अभी डॉक्टर के यहाँ गई थी, इंजेक्शन लगवा कर आई है, क्योंकि सुबह से ना इसको उल्टी आ रही है बहुत ज़्यादा। कल भी सुबह उल्टी आ रही थी। कल तो दिन में 2 बार ही आई थी, लेकिन आज तो 6-7 बार इसको उल्टी आ गई है थोड़ी थोड़ी देर में। एक दवाई रखी थी, एक गोली पेट के दर्द की, वो भी दी, लेकिन ना दर्द में आराम रहा ना उल्टी में। तो फिर अब गई थी डॉक्टर के पास, इंजेक्शन लगवा कर आई है। अब देखती हूँ कितनी देर में आराम लगता है, क्योंकि इसके पापा भी यहाँ नहीं है कि इसको डॉक्टर के लेकर चले जाते हैं हम। वे भी अपनी ड्यूटी पर गए हैं, आज दिन में नहीं आएंगे। और मेरे मुंह पर कितने सारे निकल गए हैं पिंपल्स। आज पड़ रही है बहुत तेज़ बारिश। बिल्ली हाथ लगा, बिल्ली खुद ले जाएगी ना तो। बेटा बिल्ली खुद ले जाएगी। और अभी मम्मी छत पर गई थी। जो बारिश का पानी है ना, वो छत पर भर जाता है, इस वाली छत पर, रसोई वाली। तो वहाँ पानी भर गया था, उसको निकालने के लिए गई। तो वहाँ ना 2 छोटे से बिल्ली के बच्चे बैठे थे, उनको भी ऊपर से ले आई हैं। बहुत ही छोटे से बच्चे हैं, आज या कल ही जो है वे पैदा हुए होंगे। इतने छोटे से बच्चे हैं, बिल्कुल चुपचाप पड़े, न बोल रहे न चिल्ला रहे, कुछ नहीं। तो उनको ला करके भूस वाले कमरे में बैठा दिया है, कपड़े में लपेट करके। अगर वे मतलब ठीक होंगे तो थोड़ी देर में बोल पड़ेंगे, आवाज़ आएगी उनके बोलने की। और अगर ठीक ना हुए तो बस फिर नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्या होगा। अब देखते हैं, उनको बोरी में बैठा देंगे। वैसे तो भूस वाले कमरे में ना बहुत ज़्यादा गर्माई रहती है, उनको जो है गर्माई आ जाएगी। क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई ना, तो बारिश में भीग गए वे। लेकिन वे हमें पता जब लगा, जब छत पर मम्मी गई पानी निकालने के लिए, तब दिखाई दिए कि हाँ, छत पर बिल्ली के बच्चे हैं। और बारिश भी अभी रुक गई है, हल्की हल्की सी पड़ रही है। और हमारा एक बहुत भारी नुकसान हो गया है, वो ये कि जो हमारा ये जीने का लेंटर पड़ा हुआ था, कच्चा लेंटर बोलते हैं, तो जितनी भी मिट्टी थी सारी मिट्टी ढह गई है बारिश में। सारी मिट्टी जो है जितनी भी थी सब निकल गई, और सारे चौक में हमारे मिट्टी मिट्टी हो गई है। और जो फंटी थी वो सब चमक गई है। 2-3 दिन से हम रोज़ कह रहे हैं मिस्त्री से कि आ करके इस काम को कर लो, लेकिन नहीं कर रहे वो भी। उनके यहाँ भी कोई प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम क्या उनके वहाँ पता नहीं क्या। जिस दिन से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है बेचारों के यहाँ। और काम भी उन्होंने एक हमारा नहीं, 3-4 और घरों का भी काम ले रखा है करने के लिए। तो सबका काम ऐसे बीच में अटका हुआ है। ये देखिए, जितनी भी मिट्टी थी सब ढह गई है। अब वापस दोबारा से मिट्टी लगाएंगे, तब जीना बनेगा। पता नहीं कब बनेगा जीना, कब मुहूर्त होगा। जितनी मिट्टी थी वो देखे चौक में सारी बह गई है। क्या हाल हो गया। कल 2-3 घंटे लगे थे सारा ठीक करने में। जब गाय भैंसों को वहाँ बांधा ना, तो कई घंटे लगे वहाँ साफ़ सफाई करने में। पानी डाल करके झाड़ू लगाया इसके पापा ने और बच्चों ने, तो बहुत टाइम लग गया था साफ़ करने में। और फिर ऐसा ही हो गया है, क्या करें। बारिश भी चाह रही थी, अच्छा हुआ वैसे बारिश पड़ गई, क्योंकि खेत सभी के सूख रहे हैं, सभी के खेतों को पानी चाह रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बारिश पड़ गई, अच्छा हो गया, ठंड हो गई। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर है जो मेरी बेटी के बारे में पूछ रहे थे कि परी की तबीयत ठीक है, अब कैसी है। लेकिन परी की तबीयत अब ठीक नहीं है। जब उसके हाथ में चोट लगी थी, 2-3 दिन तक उसका हाथ ही दुखता रहा, कंधा भी दुखता रहा कि मेरा हाथ दुख रहा है, कंधा दुख रहा है। क्योंकि जब वो ऊपर ना इतना बड़ा चौतरा होता है जो अपने घरों के सामने बनाते हैं, तो वहाँ खड़ी थी अपने मामा के यहाँ पर, और उसकी चप्पल फिसल गई, तो वो चौतरे से नीचे सड़क पर गिरी थी, इसलिए उसकी कोहनी लगी, तो काफ़ी चोट आई थी उसे। और अब कल से उसको वोमिटिंग हो रही है, और सुबह भी 2 बार आई, और आज भी 3-4 बार उसको उल्टी आ गई है।
और फिर जो है अभी इंजेक्शन लगवा कर आई है, देखती हूँ कितना आराम लग रहा है। मैंने वैसे मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है, उसके लिए बनाई थी, फिर मैंने अपने सबके लिए बना ली क्योंकि ये तो ड्यूटी पर है, नहीं आए थे, इसलिए हमने सबके लिए खिचड़ी बना ली थी। हम सब ने खा लिया, बाकी परी ने नहीं खाया। उसको मैंने कई बार बोला कि हम तो खा रहे हैं और तुम बैठी वैसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका मन नहीं था बिल्कुल भी खाने का, इसलिए उसने कुछ नहीं खाया अभी तक भी। तो अभी 15 मिनट हो गई हैं इंजेक्शन लगे को, तब से तो उसे उल्टी नहीं आई। अभी थोड़ी देर और देखूँगी, फिर उसको खाने के लिए दूँगी दही और मूंग की दाल की खिचड़ी। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है राज मेहता, तो उनके बेटे की शादी है अगले महीने। तो आंटी जी आपको और भैया को मेरी तरफ से जो है शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सच में ना मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये कमेंट पढ़कर कि आपके बेटे की शादी अगले महीने तय हो गई है, तो अच्छा है, आपको भी काम में मदद हो जाएगी। जैसे आप थोड़ी सी बीमार रहती हैं तो बहुत सारा हो जाता है बहू के आने पर, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम किचन का काम तो पूरा संभालती ही है और घर का भी करती है। अगर कोई वर्किंग वूमेन होगी तो वो काम करने जाएगी, अदरवाइज़ हाउसवाइफ को तो पूरा काम करना ही होता है घर का। तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी इन सब कामों में। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं, अभी परी को कुछ खाने के लिए देती हूँ। तो गाइज़, तो अभी बारिश बंद हो गई है और अभी मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना है जो मैं घर से कपड़े लाई हूँ अपने बच्चों के सबके, वही तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं, फिर कपड़े जो है अलमारी में सेट कर देंगे। और थोड़ी देर के लिए लेट गए थे तो सिर में हो गया है दर्द बहुत तेज़ वाला, क्योंकि जब अच्छे से सोते नहीं ना, कच्ची नींद उठ जाते हैं तो सिर में दर्द हो जाता है। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे दोपहर को क्या, अभी थोड़ी देर पहले 2:30 बज रहे हैं अब। तो जब सोना नहीं मिलता ना दिन में, मतलब ऐसे, तो फिर सिर में दर्द हो जाता है। हाँ, तो अभी सारे कपड़े यहीं बैग में रखे हुए हैं, बैग में से भी निकालती हूँ। एक दो सूट तो मैं अपना सिल कर लाई हूँ, कुछ सूट ऐसे हैं जो मैंने नहीं सिले, क्योंकि मम्मी के भी और अपनी बहन के भी कपड़े सिले थे मैंने, फिर मेरा मन नहीं किया, मतलब कपड़े सिलने का मन नहीं किया, तो मैंने सारे कपड़े तो नहीं सिले। जो मैंने सूट पहन रखा है ये वाला सिल कर लाई हूँ, एक और है जो डेली यूज़ का सूट सिल कर लाई हूँ अपना, और बाकी मैं ऐसे ही रख लाई, अपना धीरे धीरे करके यहीं सिल दूँगी क्योंकि मशीन भी है और यहाँ भी पैरों वाली मशीन है और घर में भी पैरों वाली मशीन थी, तो इसलिए मैंने सोचा वहीं जा कर के सिल दूँगी जो कपड़े रह जाएंगे बाकी के। क्योंकि क्या है ना, सिलाई के चक्कर में एक तो घर का कोई काम नहीं हो पाता, एक तो सिलाई के चक्कर में घर का कोई काम नहीं हो पाता और फिर किसी के पास ना उठ सकते ना बैठ सकते, बस सारा दिन इसी में लगे रहते हैं। और आप लोगों से कहना चाहूँगी अभी कुछ दिन में आपको मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी, किसी अलग किसी नई जगह की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ गाइज़ मेरे साथ बने रहें और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। तो फिर चलिए अभी कपड़े आपको हम दिखाते हैं। परी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, परी लेटी हुई है, दिन में कहा लेट जा, लेटी नहीं, घूम रही फिर रही, अब आके लेटी है। इसके लगा है इंजेक्शन, वो दुख रहा है अभी। और ये एक शॉर्ट्स लाई हूँ मैं परी के लिए, तो इसमें बेल्ट लगी हुई है, कपड़े की बेल्ट है। अगर ये बड़ा होगा ये यानी ढीला होगा तो इससे टाइट कर सकते हैं, वैसे इसमें इलास्टिक भी है लेकिन हम इस बेल्ट से टाइट कर सकते हैं। इसके ऊपर है ये वाला टॉप, ये लाई हूँ मैं परी का टॉप। इन कपड़ों को परी पहन कर आई थी तो इनको मैं अभी धोकर रखूँगी, धोए नहीं है मैंने अभी। और ये है गिप्पी की टी शर्ट, और ये है इसके नीचे का निक्कर गिप्पी का, हो गया। और ये है परी के पापा की एक टी शर्ट लगाई हूँ डेली वियर के लिए, उनकी टी शर्ट है। और एक ये पैंट शर्ट है परी के पापा का है, ये भी इसमें पैक है। और ये सूट है मम्मी का है, ये सूट क्रीम कलर का सूट है, ये कुछ इस तरह का सूट है कढ़ाई वाला। और एक मेरी है ये वाली कुर्ती, ये मैं पहन कर आई थी जिसके नीचे वाइट प्लाजो है। और एक कुर्ती मेरी ये है, इसके नीचे ये क्रीम वाली लेगी है। और
एक सूट मेरा ये है, इसके नीचे है ग्रीन कलर की सलवार। ये मैंने नहीं सिला क्योंकि मेरे पास एक सूट हो रहा है, उसके नीचे भी ग्रीन कलर की सलवार थी, इसलिए फिर मैंने सूट नहीं बनाया। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है सूट मुझे, इसका कलर बहुत अच्छा है। और एक जो सूट, ये उसकी सलवार, उसका दुपट्टा जो मैंने अभी नहीं सिला, इसको फिर बाद में सिलूंगी मैं। इस वाले सूट के हैं ये भी। और एक है मेरा ये सूट जो मैं सिलकर लाई हूँ, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, रूबिया का कपड़ा है ये सलवार है इसकी। तो ये कपड़े डेली यूज के हैं मेरे। और एक है मेरी ये कुर्ती, एक कुर्ती मेरी ये है, इसके नीचे की पैंट मैंने सिल ली। ये इसकी स्लीव्स हैं, इसको भी सिलना है अभी। इसके नीचे अस्तर लगेगा, अस्तर लगकर तब ये सिलाई होगी। और ये इसकी पैंट मैं सिलकर लाई हूँ, लेकिन कुर्ती अभी बाकी रह रही है, कुर्ती को सिलना है। तो और इसमें क्या है, इसमें एक परी का टॉप और है, जो मैं परी के 2 टॉप लाई थी। एक ये है परी का टॉप, ये टॉप बड़ा ही सुंदर लग रहा था मुझे, तो एक मैं फिर ये लाई थी। इसके नीचे भी ब्लैक कलर की स्कर्ट या नेकर जो भी है कुछ लेना है इसके नीचे पहनने का। और ये दुपट्टा है मेरा, कितना सॉफ्ट इस कुर्ती का ये दुपट्टा है, इस वाली कुर्ती का। और ये भी लाई हूँ, जब किचन में काम करती हूँ ना, तो मैंने बना रखा है एक अपना हाथ से सिल करके, लेकिन फिर मैं एक ये लाई हूँ किचन में काम करने के लिए। और एक ये है परी के पापा की एक टी शर्ट, ये है 2 उनकी मैं टी शर्ट लाई। वो डेली वेयर के लिए है, ये थोड़ा इधर उधर जाते हैं बाजार तब पहन जाया करेंगे इसको। और ये है मेरे सैंडल, ये मैं अपने सैंडल लाई, लाइट वेट में है ये, ऐसा नहीं इतना शोल मोटा है, लेकिन लाइट वेट में है ये, पहन करना मतलब कंफर्टेबल है पैरों में। और जो परी के सैंडल हैं, ये है परी के सैंडल। परी बहुत दिन से कह रही थी इस तरह के सैंडल बूट लाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसे सैंडल मिल गए थे तो बस मैं यही ले आई हूँ। इनमें कोई हील नहीं है, ऐसे ही हैं ये है परी के सैंडल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है मैं आई हूँ, परी को दवाई दिलवा कर आई हूँ। दिन में दवाई दिलवाई थी गांव में से, लेकिन आराम नहीं लगा था, फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ लेकर गए हैं, वहाँ से दवाई लेकर आई हूँ। उन्होंने एक ही दिन की दवाई दी है, कहा इससे आराम लगेगा तो ठीक है, नहीं फिर कल लेकर आना। तो अब कल देखूँगी, डॉक्टर के जाना है, दवाई दिलवा कर लानी है, इसी से आराम हो जाएगा जैसे भी होगा। और आज मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, आज मैंने केवल जो मुझे मायके से मिला है, कपड़े वगैरह जो भी कुछ मिला है वो मैंने आप लोग साथ में शेयर किया है। तो फ्रेंड्स बताएगा कि आपको मेरे कपड़े, बच्चों के कपड़े, चप्पल, जूते कैसे लगे कैसे नहीं। और गिप्पी कह रहा था पता है कि सब ये कहेंगे गिप्पी के तो सैंडल आए नहीं, परी के सैंडल आ गए, मम्मी क्या आए गिप्पी के सैंडल नहीं आए। लेकिन वही है कि गिप्पी के पास सैंडल हैं, इसलिए मैं नहीं लाई, क्योंकि फिर छोटे हो जाते हैं। झूठ बोल रही, आज पापा कल गए थे ना, जलेबी लाए थे। अच्छा। तो साथ में मेरे बूट जूते ले आए थे। तो बूट जूते ले तो आए थे, फिर अब नहीं लाए ना? अभी लाए कल। अच्छा हाँ, तो गिप्पी के बूट मैंने दिखाए नहीं, वे उन्हें फिर किसी दिन दिखा दे, दिन गिप्पी पहनने का है। आज ही दिखा रहे हो? आज नहीं दिखाती। और अभी परी भी यहीं पर लेटी हुई है दवाई लेकर के, और हम सब यहीं बैठे हैं, खाना वाना खाया है बस अभी। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। देखते हैं कल डॉक्टर के जाना या नहीं जाना, कैसा है, इसकी तबीयत में कितना आराम होता है। वो तो अभी रात पड़ी है, रात को देखते हैं आराम है कितना कितना नहीं। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी इसी के साथ में अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।